गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो गाइज़ आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और एडवेंचरस होने जा रहा है। एडवेंचरस इसलिए क्यों आज का व्लॉग है मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग। तो अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं मरी के लिए और रात का सफ़र था। और रात का सफ़र ज़िंदगी में अगर आपने रात का सफ़र नहीं ना किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। इतना ज़्यादा एडवेंचरस और कमाल का होता है, मतलब इतनी हसीन वाइब्स होती हैं, आपको लग रहा होता है कि आप किसी और जोन में ही हैं, मतलब आप इस दुनिया में है ही नहीं। इतना ज़्यादा मज़ा आता है, पुरसकून मज़ा आता है रात को सफ़र करने का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मरी की तरफ और अभी तकरीबन मरी से पहला जो स्पॉट है वो है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद जाने के लिए वी आर रेडी। सो गाइज रीच्ड एट इस्लामाबाद एट 5:45 AM। एक्चुअली ये व्लॉग सर्दियों का है, लेकिन अभी एक्चुअली गाइज़ ये व्लॉग है सर्दियों का और मैंने ये टूर किया था सर्दियों में मरी का। बट अभी इस व्लॉग की ना अशद ज़रूरत थी ताकि मैं इसको खुद देख के भी मोटिवेट हो सकूं और एक नया टूर प्लान कर सकूं। जी तो बात करते हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और मैंने इस्लामाबाद जाके यहाँ पे स्टे किया और यहाँ से हमने करना था नाश्ता, क्योंकि रात के निकले हुए हैं सफ़र पे और सिर्फ़ रात का खाना खाया था, तो अभी बहुत अशद ज़रूरत थी खाना खाने की। सो दिस इज़ अ पॉइंट, यहाँ पे किया जी स्टे और खाना खाने के लिए सुबह का जो नाश्ता था उसको करने के लिए। और सुबह का जो नाश्ता था उसमें जो सुबह चीज़ें खाई जाती हैं, ब्रेड जैम अंडा पराठा और ऐसी चीज़ें ही थी। तो ये रहा जी मेरा नाश्ता, ये रहा मेरा नाश्ता। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था निहारी और साथ में इनके जो चने थे वो तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही रहे थे। तो मैंने जो यहाँ पे चीज़ स्पेशल ऑर्डर की थी वो थी निहारी, क्योंकि मुझे निहारी बहुत पसंद है, वो भी सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे मौका अच्छा था, निहारी भी मिल रही थी, तो फिर मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और की ऑर्डर। यहाँ पर जो कड़क चाय थी ना, वाओ सो ऑसम। वरना जब ऐसी जगहों पे जाता है ना टूर के लिए तो बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको ना सुबह का नाश्ता अच्छा मिलता है। तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे। मुझे नाम बिल्कुल भूल गया हुआ है, लेकिन मोस्टली जब टूर पे मैं जाती हूँ ना तो मियाँ जी या फिर जो गैलेक्सी है वहाँ से ही नाश्ता होता है सुबह का, या स्टे वहाँ पे होता है। लेकिन ये कुछ न्यू था, बट इट वाज़ गुड, न्यू एडवेंचर, न्यू एक्सपीरियंस। चाय इनकी भी बड़ी अच्छी थी। नाश्ता किया, थोड़ा बहुत टचअप किया और उसके बाद हम लोग चल पड़े हैं जी अपने सफ़र पे। और ये मंजिल कहाँ पे लेके जाएगी ये मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगी कि अभी मैं जा कहाँ पे रही हूँ। तो अभी आप लोग एंजॉय करें मेरे साथ साथ सफ़र को, क्योंकि सफ़र हसीन है मंजिल से भी ज़्यादा, तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप नाइट का ट्रैवल करते हैं ना तो आपको थकावट हो जाती है, तो वो थकावट मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट थी ट्रैवल की, क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग। और साथ हमने जहाँ पे जाना था वो पॉइंट इतना कमाल का था कि सारी थकावट दूर होगी, बस आप ये पहाड़ों की वादियों को देखते जाएं। सो दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड मुशकपुरी टॉप। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स मुशकपुरी टॉप। ये है वो पॉइंट, ये था वो जगह जिसका टूर मरी का टूर जिसके लिए किया गया था, और वो थी मुश्कपुरी टॉप। तो गाइज़ अभी मुश्कपुरी टॉप की तरफ हम जा रहे हैं। पहले का प्लान था कि नथिया गली जाते हैं, लेकिन नथिया गली कुछ वजूहात की वजह से ना बंद था, वहाँ पे रेड जोन का एरिया बना हुआ था वो। लेकिन अभी नथिया गली से जो प्लान था वो ड्रिफ्ट कर गया मुश्कपुरी टॉप की तरफ। तो मुश्कपुरी टॉप, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई है, लेकिन आज मैं इसको एक्सप्लोर करूँगी और आपको भी बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि इन फ्यूचर जब आप जाएँ मरी और आप मुश्कपुरी टॉप पे जाएँ तो आप भी उसको वैसा ही गाइस एंजॉय कर सकें। तो अभी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पिघली पड़ी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी। और लकीली जब मैंने यहाँ पे टूर किया कोई बर्फ़बारी नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे बर्फ़ जो थी पड़ी हुई थी, उस वक़्त कोई बर्फ़बारी हो नहीं थी रही। जितनी भी रोड्स थी ना वो रोड्स कम, और ऐसा लग रहा था यहाँ पे ना स्नो स्प्रे किया हुआ है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्नो फॉलिंग हुई हुई थी। सो फाइनली रीच एट अ पॉइंट जहाँ से हम लोग जाएंगे मुश्कपुरी टॉप पे। यहाँ पे हमारी जो बसेस थी वो रुक गई थी, क्योंकि बसेस आगे जा नहीं थी सकती। सो इससे आगे तक का जो सफ़र था वो हमने तय किया था जीप्स के साथ। और पहले तो जीप वाले जहाँ पे जो होते हैं ना वो इतना ज़्यादा आपसे किराया मांगते हैं जिसकी इंतहा नहीं। फिर थोड़ी सी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अगर अच्छी हो तो आप यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हो, लेकिन ये टाइम होता है ट्रैवलिंग का, टूर्स आए हुए होते हैं, ये हर बंदे से इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं और इतना ज़्यादा किराया मांगते हैं ना, तौबा। लेकिन फिर यहाँ पे बार्गेनिंग स्किल्स काम की और किराया जो था वो मुनासिब करवाया। और अभी बस हम लोग जा रहे हैं मुश्कपुरी टॉप की तरफ। अच्छा, ये मज़े की बात जो मैंने यहाँ पे जाके ऑब्ज़र्व की, यहाँ पे टाइम जो पास हो रहा था ना वो काफ़ी स्लो पास हो रहा था। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए थे और तकरीबन सिर्फ 10 बजे थे, क्योंकि मोबाइल से कट ऑफ थे, कोई ऐसा वैसा सीन नहीं था जिसकी वजह से हमारा माइंड इंगेज रहता। इसलिए यहाँ पे टाइम पासिंग वाज वेरी वेरी स्लो। और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि मतलब मोबाइल के बाहर भी कोई ज़िंदगी है। अच्छा, जो रास्ता था ना मुश्कपुरी टॉप का, वहाँ से वो प्रॉपर एक बाहर एक गेट लगा हुआ होता है और वहाँ से आपको एंट्री टिकट जो है वो लेनी पड़ती है।
तो अभी ये है जी मुशपुरी टॉप। रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार था, अपनी मदद आपके तहत चलना था, तो इतनी जो क्लिप्स मेरे से बन सके मैंने वो बनाई हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ हम फील कर सकते थे ना उसको कैमरे में कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इट वाज़ वेरी 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 एडवेंचरस ट्रिप और बड़ा मज़ा। 4 से 5 घंटे की हाइकिंग करने के बाद और फिर वापस आने तक तकरीबन 7 घंटे लग चुके थे और अब शाम हो रही थी और शाम को हमने स्टे करना था। और स्टे करने के लिए हम लोग पहुँच गए माल रोड पे, और माल रोड पे ये था हमारा होटल फरहान होटल। और यहाँ पे अब क्योंकि पेट में चूहे दौड़े थे और बस खाना खाना था, खाना खाने के बाद में बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। तो यहाँ पे खाना उन्होंने सर्व किया था क्योंकि ये रेस्टोरेंट की तरफ से होता है और इसके वो चार्जेस भी लेते हैं क्योंकि इनका कंप्लीट पैकेज होता है, उसमें आपको स्टे और खाना दोनों चीज़ें मिलती हैं। स्वीट में यहाँ पे कस्टर्ड था और बाकी चाइनीज़ चावल। अच्छा, अगर टेस्ट की बात की जाए ना तो जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ना वहाँ पे टेस्ट कम होता जाता है। जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में मूव करते जाते हैं ना तो टेस्ट के एतबार से जो है ना वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, क्वालिटी इतनी नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं होता। बट जो हमारे पंजाबी कल्चर है, पंजाबी खाने हैं वो बहुत लजीज होते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू अगर हम सिचुएशन और प्लेस देखें तो खाना ठीक था। खाना यहाँ पे खाया रात का और साथ में चावल के साथ जो था वो सैलड वगैरह सारे जो लवाजमात होते हैं वो सारे मौजूद थे। और यहाँ पे सर्विंग भी इनकी अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी दे रहे थे और हर एक के पास जा के वेटर जो है वो बार बार पूछ रहा था कि आपने कुछ खाना है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, जो यहाँ पे चावल होते हैं ना, चावल ये यूज़ करते हैं सेला, और इनके चावल में ना थोड़ी सी खुशबू आ रही होती है। तो खाने में के टेस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं इसकी क्वालिटी बता रही हूँ कि ऐसे चावल यहाँ पे होते हैं। और जो रोटियाँ होती हैं वो ठीक होती हैं, रोटी और नान अच्छा होता है, चावल थोड़े इस तरह। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद जो अगला फेज़ था वो था माल रोड पे आवारागर्दी। वो कौन करेगा? तो आप मरी आए माल रोड पे और माल रोड घूमे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रात के वक्त जो मज़ा आता है माल रोड पे घूमने का वो सुबह के वक्त तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि माल रोड की रौनकें जो आबाद होती हैं वो रात को ही होती हैं। तो अभी यहाँ पे हाँ निकल आई हूँ मैं जी अपने होटल से और जा रहे हैं हम यहाँ पे माल रोड पे। तो माल रोड पे जब हम लोगों ने टूर किया था तो बहुत कोई ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पे। अब तो ये फूड स्ट्रीट प्लस शॉपिंग स्ट्रीट और सारी स्ट्रीट बन चुकी है माल रोड, इसीलिए शायद इसको माल रोड कहते हैं। लेकिन अभी अगर अभी की बात करें ना तो अभी के टाइम पे जो माल रोड है ना वो यहाँ पे मैक्सिमम डॉलर स्टोर बन चुके हैं और KFC मैकडोनल्ड्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ना माल रोड पे देखने को मिल जाती हैं। जो लोग मरी नहीं गए उनको मैं बता दूं कि माल रोड एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे ना एक डॉलर स्टोर था और उधर से मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें देखते हैं कि कैसी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये पहली जो मेरी नज़र पड़ी थी ना वो ऐसे बॉल रूपी के ऊपर पड़ी और साथ कुछ डेकोरेशन पीसेस थे और ब्रेसलेट और ज्वेलरी सारी जो है वो हमारे पंजाब वाली है, कुछ इसमें ख़ास बात नहीं है। वही चीज़ें जो हमारे सिटी से मिलती हैं और बड़ी अच्छी मिलती हैं वही चीज़ें वहाँ से मिल रही थी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बट अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं एज़ आई सेड बिफोर तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बट इनका ना एक तरीकाकार ये है कि इन्होंने हर चीज़ को ना सेल का नाम दिया और सेल की इन्होंने फ़िक्स प्राइस की होती है। जैसे 300 या 400 है तो चीज़ अगर आपको 150 की भी मिल रही है तो वो आपको 300 या 400 उसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये ज़रा इनकी थोड़ी सी यहाँ पे चालाकी होती है। और झुमके और ये सारी ज्वेलरीज भी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ पे ना डे बाय डे ये चीज़ें हो रही हैं कि जो लोग पठान है ना, पठान है या पठान नहीं भी, वो लोग भी आके यहाँ पे ना अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। स्पेशली स्टॉल किस चीज़ के लगा रहे हैं? स्टोर, डॉलर स्टोर और पॉन्ड स्टोर्स के। मैं लास्ट टाइम भी जब गई थी तब भी यहाँ पे ये स्टोर थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही इजाफा हुआ है इनमें। तो गाइज़ ये पूरी वीडियो कवर करना एक व्लॉग में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वीडियो का जो अगला पार्ट है उसके लिए वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने माल रोड से और यहाँ डॉलर से क्या क्या परचेज़ किया।